आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सीखते हुए, बढ़ते हुए और खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज हम रोमियो जो कि की पत्री है, जिसके 16 अध्याय हैं और जिसे हम जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। अगर जो नहीं जानते उन्हें पता होना चाहिए कि ये इसका जो लेखक है वो पौलुस है। लेकिन पहले जो पौलुस था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के लोगों को सताता था और यीशु के लोगों को मारने की धुन में था, क्योंकि वो उस समय तक परमेश्वर के उस धार्मिकता को नहीं जान पाया था, जबकि वो तोरा को बहुत अच्छी तरह जानता था, व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन मसीह के पंथ के लोगों से उसे बहुत ही क्रोध था, क्योंकि वो नहीं जानता था। और आज भी हम ऐसे ही लोग देखते हैं कि जो मसीह की सच्चाई को नहीं जानते वो बड़े क्रोधित रहते हैं। लेकिन मसीह जो कि सारी दुनिया के लिए आया, और हम देखते हैं कि ये पौलुस जो पहले शाऊल था, जो कि मसीह की सच्चाई से दूर था और यहाँ तक कि मसीह के लोगों की घात में भी शामिल था। और हम देखते हैं ये पुस्तक जो है 55 AD के समय में लिखी गई, जब पौलुस जो कि हम प्रेरितों के काम से देखते हैं कि किस तरीके से कलीसिया की स्थापना हुई। और पौलुस जब सच्चाई को जान पाया तो उसकी इच्छा थी कि मैं रोम जाऊं और मैं रोम के लोगों के बीच में मसीह का सुसमाचार सुनाऊं, क्योंकि वो तोरा को जानता था। और बाद में जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसे एक ही धुन थी, और उस धुन को हम देखेंगे कि वो क्या थी। और जैसा कि हम इस समय 4 अध्यायों से देखेंगे, रोमियो के 1 से लेकर 4 अध्याय में, कि सबसे पहले तो पौलुस जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे, मतलब परमेश्वर ने उस अनुग्रह में जो कि परमेश्वर के प्यारों के लिए है, जो कि रोमियो 1 और उसकी 7 आयत में लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो उन लोगों के पास जाता है और जो कि यहूदी थे और परमेश्वर का तोरा तो जानते थे लेकिन अनुग्रह को नहीं जानते थे। और पौलुस की यही धुन थी कि मैं रोम जाऊं और वहाँ के लोगों को जाकर सत्य बताऊं, क्योंकि उनके पास तोरा है लेकिन अनुग्रह नहीं है और वो नहीं जानते। तो वो कहता है मैं सबसे पहले तुम सब के लिए मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्योंकि वहाँ पर कुछ कलीसियाएँ स्थापित हो गई थी जो यीशु को जान रही थी, और जो अभी तक नहीं जान पाए थे उनके पास वो गया। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुमने सत्य को जान लिया, जैसे मैंने सत्य को जान लिया। मैं तोरा तो जानता था लेकिन अनुग्रह को नहीं जानता था, और अब मैं सत्य को जान गया हूँ। और जब मैं सत्य को जान गया हूँ तो मेरी सिर्फ एक ही बात में धुन रहती है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। वो कहता है कि अब मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। यही धुन आपको और मेरे को भी होनी चाहिए कि जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो यीशु को नहीं जानता, जो सत्य को नहीं जानता, उसे सत्य लेके जाना है, उसे सत्य को बताना है कि सच में परमेश्वर जो है वो चाहता है कि तुम सत्य को जानो। परमेश्वर जो कि मनुष्य बनकर आया, प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, मनुष्य जाने कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि वो उनको कह रहा है कि तुम लोग जो हो, जो कि अभी भटक गए हो, जो यहूदी लोग भी सबसे ज़्यादा गुनहगार हैं। क्यों? क्योंकि अन्य जाति के पास व्यवस्था नहीं थी, यहूदियों के पास व्यवस्था थी और उन्होंने सत्य को नहीं पहचाना। तो कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य को जानना नहीं चाहते, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो पौलुस भी वहाँ पर जो यहूदी लोग थे, जो वहाँ पर मसीह को जान पा रहे थे और जो नहीं जान पा रहे थे, उन लोगों को बता रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो, क्योंकि तुमने बहुत सारे देवी देवता बना लिए, बहुत सारे मूर्तियों के आगे तुम सजदा करते हो। और वो कहता है कि 1 से 23 में कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाली जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तुम लोग क्या कर रहे हो, परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो। तो यहाँ पर पौलुस जो है जाता है रोम के बीच में और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो यहूदी थे तितर बितर हो गए थे, और वो जो यहूदी रोम में चले गए थे, उन लोगों के पास जाके पौलुस कहता है कि तुमने अभी भी अगर मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी तो तुम क्या कर रहे हो, परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो। और वो कहता है कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर तुम्हारे चाहता है कि तुम अपने जो ये जो काम है, जो तुमने जो कठोरता कर रखी है, उसको वो कहता है कि तुम छोड़ दो। वो कहता है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चे न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। पौलुस जो है वहाँ जाता है और यहूदियों के बीच में और रोमियों के बीच में कहता है कि तुम लोग जो अभी भी परमेश्वर को नहीं जाने हो, जो तुम अभी भी मूर्तियों के आगे सजदा कर रहे हो, तुम परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। दूसरे अध्याय में लिखा है कि पौलुस जो पहले शाऊल था वो लोगों को उत्साहित कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें जो कि मूर्ति पूजा कर रहे हो वो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर जो है वो न्यायी है। और परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। तो कहता उनके पास तो व्यवस्था नहीं थी, जो अन्य जाति लोग हैं, जो यहूदी नहीं थे, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो कहता है तुम्हारे पास तो व्यवस्था है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं कहलाएगा। तुम सोचते हो कि हमारे पास व्यवस्था है तो हम धर्मी हैं, लेकिन नहीं। पौलुस कहता है क्योंकि दाऊद भी अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 14 उसमें कहता कि मूर्ख ने कहा परमेश्वर कहाँ है। तो हम यहाँ देखते हैं वो पौलुस जो है उन्हें बता रहा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, और कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। वो कहता है कि मनुष्य जो है वो अपने लिए क्या कर रहा है, क्रोध कमा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान रहा। पौलुस जो था वो वहाँ जाकर लोगों को बता रहा है कि अगर तुमने अभी भी अपने हृदय को नम्र नहीं करा, अपनी कठोरता को नहीं छोड़ा, तो तुम क्या कहते परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनोगे। और अगर तुम्हें, क्योंकि मनुष्य सब ने पाप किया, रोमियो 3 उसकी 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हो। तो वो बताता है कि तुम कैसे धर्मी ठहराए जाओगे, जैसे कि और यहाँ पर रोमियो 4 में इब्राहिम का उदाहरण दिया गया। इब्राहिम जो कि सत्य से बहुत दूर था, इब्राहिम जो कि व्यवस्था को नहीं जानता था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे यहाँ अपनी संतान होगी, उसके पास अपनी संतान नहीं थी, वो अपनी संतान का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो तेरी अपनी संतान होगी। और यहाँ पे लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास से ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो सकता है, बिना विश्वास के हमारा परमेश्वर से मेल नहीं। और विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे करना है, क्योंकि वही हमारे छुटकारे का रास्ता है। कोई और रास्ता जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने
विश्वास किया और लिखा, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। यही तो हम सब का पिता है, मैं और आप, जिन्होंने, हम यहूदी नहीं लेकिन इब्राहिम की तरह विश्वास किया। जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर की बात और उसकी आज्ञा का पालन किया, आज मुझे और आपको भी क्या करना है कि आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि वचन, जो कि वचन कहता है कि विश्वास क्या है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के कलाम से है, वचन से है। जैसा कि हम देखते हैं कि वचन जो कि देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और यही वचन जो है वो देहधारी हुआ। जो आज हमारे लिए वचन देहधारी हुआ था वो प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे लिखा है कि जितनों ने, यूहन्ना 1:15 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, हम दान पुण्य करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। नहीं, इन सब चीज़ों से उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार अगर हो सकता है तो सिर्फ विश्वास करने से, और विश्वास मसीह यीशु पर करना है, तभी हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है। जैसे कि इब्राहिम ने, जो कि यहाँ पे लिखा है कि इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसके लिए धार्मिकता गिना गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जिलाया, वही हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह है जिस पर हमें विश्वास करना है। अगर हमें अपना परमेश्वर के साथ रिश्ता करना है, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर हमने यीशु को आज भी अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, क्योंकि परमेश्वर हम सब से प्यार करता है, मुझसे और आपसे। और यही बात पौलुस के भी समझ में आई, जो कि यीशु के लोगों को सताता था, घात करता था, उसके भी समझ में आई कि मुझे यीशु के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और उसने कहा कि प्रभु तू कौन है। जब उसकी आत्मीय आंखें खुली, हम जो प्रेरितों के काम 9 में पढ़ते हैं कि कैसे उसका हृदय बदल गया, और जब उसकी आंखें, उस समय उसके आगे ज्योति चमकी, और वो ज्योति कौन थी? प्रभु यीशु मसीह। और उस ज्योति ने उसके जीवन को बदल दिया। आज वही ज्योति आपके पास है। आज आपके पास 66 बुक्स हैं जो कि पौलुस के हाथ में नहीं थी। आज मेरे और आपके हाथों में 66 बुक्स हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। यही बताने के लिए मैं आप लोग के सामने आई हूँ। जिसने भी अभी तक अपना दिल यीशु को नहीं दिया, वो अपना दिल दे दे, क्योंकि यीशु इंतज़ार कर रहा है कि कौन उसके राज्य में आएगा। वो हर एक का इंतज़ार कर रहा है, और वो चाहता है कि हर एक बच्चा, बेटा बेटी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों तक भी पहुँचाइए। गॉड ब्लेस यू।